सबरी जी कह रही है, इत्तम भवति श्री राम, हे राम जी आपको बड़ा फ्री होता है, बीज मुक्तावती जो वेद को दिया जाए और फिर जो फिर ऑफिस में तो वो आपको बड़ा फ्री है। तो वो ब्राह्मण को जानती नहीं, वो ब्राह्मण मिलेगी नहीं, हमारा अधिकार नहीं करेगी। ये दांत दीजिए इनको जो पहले दिया है जी जी, तेल तो धन से वही आपको अर्पण कर रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ी गुप्त बात बता दी आपने, बहुत गुप्त बात बता दी। बाकी एक श्लोक और हमको पता नहीं लगा, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कहाँ कहाँ का है। भ्रमति भवन गर्भे निर्निमित्तम हसंती प्रथयति तव वार्ता चेतना चेतनेषु लुठति च भुवि राधा कंपितांगी मुरारे विषम विरह खेदो गारी विभ्रांत चित्ता। ये श्लोक कहाँ है, कैसे? हाँ, अभी तक हमने भी इसे किसी जो अपने ग्रंथ है ना संस्कृत के, वृंदावन नित्य विहार के या श्रीमद् भागवत में या ऐसे नहीं पढ़ा। किसी ऐसे प्रेमी महाभागवत की होगी जो प्रेस से अभी तक नहीं छपी होगी, क्योंकि अगर होती तो सामने आती। कोई महापुरुष अपने भाव से जैसे रचना करते हैं गुरुदेव महाराज के मुखारबिंद तो उन्हीं की स्वयं की भी हृदय की रचना हो सकती है, क्योंकि जैसे महापुरुष जन है ना तो अपने भाव में डूबे हुए हैं और उनको संस्कृत का ज्ञान है, तो स्वयं रचना करके, क्योंकि जैसे भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ये तो सार्वजनिक हैं, लेकिन जो महान प्रेमी जन होते हैं उनके जो भाव उद्गार होते हैं तो उन्हीं के निज जन, जैसे हम अपने आचार्य परंपरा के महापुरुषों की जो वाणियां हैं उनके विषय में फटाक से बता देंगे, या भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित है। पर जो महापुरुष अपने हृदयस्थ भाव को लिख रहे हैं, ये उनके अनुगामी जन ही, या वो विस्तार को प्राप्त हो जाए तो सब जन जान जाए। तो हो सकता है आपके पूज्य महाराज जी का ये स्वयं का अनुभव हो और उन्होंने रचना रची हो, क्योंकि महापुरुष जनों का ही भाव है। प्रिया प्रीतम किसमें अद्भुत प्रेम केली का भाव है, श्यामा श्याम की अद्भुत प्रेम केली, ये हृदयस्थ भाव है। ये भाव शास्त्र में दूसरे शब्दों में भले लिखा हो, पर इन शब्दों में अभी तक पकड़ में लिया है, तो ये महाराज जी के ही भाव हो सकते हैं, स्वयं हृदयस्थ भाव हो सकते हैं। क्योंकि जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं वो लीला में डूबे रहते हैं, तो जो लीला आती है उस लीला को चाहें तो लेखन भी कर सकते हैं, नहीं तो उसी स्वाद में डूबे रहते हैं। तो ये महाराज जी के ही लीला दर्शन में ये भाव आया होगा, तो उसका उन्होंने रचना रूप में की होगी। भले ग्रंथ में ना रचा हो, पर उनकी वाणी में तो विराजमान है, क्योंकि ऐसे बाहर वाणियों में तो हमने अभी तक स्वाध्याय नहीं किया।